ये देखो हमारा बिल्ला क्या कर रहा है। पूंछ हिल रही, मतलब मस्ती के मूड में है? मस्ती के मूड में है, खेली खेली करने के मूड में है मेरा नोना। यही है मेरा सोना मोना, मेरा सब कुछ। कैसे छोड़ दूं मैं इस नन्ही सी जान को जिसने मेरा मन लगाया है। शमी, ये मेरा गोला, ये मेरा गोला, ये मेरा गोला सोता ही रहता है बस। तो बस सोता ही रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी ना यहाँ पर कोई भी नहीं है। जो भी लड़कियां हैं वो अपनी जॉब पर जा चुकी हैं। इधर देखो ये रूम भी इनका खाली पड़ा है और ये रूम भी खाली पड़ा है। और मेरा बिल्ला क्या कर रहा है, ये देखो कहाँ पड़ा है। शमी देख रहा है। शमी, ये मेरा सोना क्या कर रहा है, क्या कर रहा है मेरा बेटा? शोई शोई कर रहे हो? ए? सारी रात तो सोता नहीं है, ये दिन में ही सोता है। पता नहीं इसको सारी रात नींद ही ना आती। मैं भी बस अभी उठी थी। मैं डेली 10-11 बजे के करीब ही उठती हूँ। जैसे कि हमारी जो सुबह होती है वो तो फजर से शुरू होती है, तो फजर की नमाज पढ़ के मैं फिर दोबारा सो जाती हूँ। उसके बाद 10-11 बजे तक ही उठती हूँ क्योंकि उस टाइम तक ये जो जॉब वाली लड़कियां अपना चली जाती हैं खाना वाना बना के। क्योंकि मैं इतनी जल्दी उठ के क्या करूंगी, क्योंकि किचन में तो इनको भी काम करना होता है। जैसे कि किचन तो एक ही है और ये किचन भी ना बहुत छोटी सी है, इसीलिए मैं अपना आराम से उठती हूँ। मैं क्या, जब ये सब चले जाएंगे उसके बाद मैं अपना खाना वाना बना लूंगी। तो अब भी ना मुझे नाश्ता करना है और नाश्ते के लिए मैंने ये देखो यहाँ पे आटा गूंद के रखा है। और मैं सोच रही थी आलू के पराठे बनाने का। मैंने फ्रिज में रख रखा था आटा, फ्रिज में मैंने थोड़े से आलू रख रखे थे। अरे गिर ना जाना। इसमें है बॉयल आलू, आलू के पराठे बना लेंगे आज सुबह सुबह। और आज ना मुझे फ्रिज भी साफ करना है। देखो 1 मंथ बाद हम ये फ्रिज साफ करते हैं। मैं दिखाऊं आपको, हमने ना ये लिस्ट बना रखी है कौन क्या क्या काम करेगा। ये देखो, सबसे पहला मेरा नंबर था वॉशरूम क्लीनिंग का, मैंने कर दिया था लास्ट मंथ, ठीक है। उसके बाद फिर ये फ्रिज साफ़ करने की ड्यूटी थी मनीषा की। और उसके बाद ये गार्बेज, ये ना कूड़े के पैसे देने होते हैं तो इन दोनों ने दे दिए। पूजा यहाँ पे है नहीं तो आज मैंने दिए हैं कूड़े के पैसे, 150 रुपये जाते हैं। और जैसे कि दूसरा नंबर मेरा है फ्रिज साफ़ करने का, तो आज मुझे फ्रिज भी क्लीन करना होगा। तो मैंने सोचा पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद देखेंगे जो भी साफ़ सफाई काम करना होगा। तो चलो अभी मैंने फ़ोन लगा दिया स्टैंड में क्योंकि मुझे बनाने हैं आलू के पराठे। तो मैं पराठे बना लेती हूँ जल्दी से, उसके बाद नाश्ता करके फिर हम करेंगे साफ सफाई। ये देखो हमारे पराठे बन चुके हैं, बट मेरा ना अभी खाने का मन नहीं हो रहा। मैं सोच रही हूँ काम वाम करके उसके बाद ही खाऊं, क्योंकि ना गर्मी लग रही है। एक तो किचन में काम करके गर्मी लग गई और फिर सोच रही हूँ कि फ्रिज भी साफ करना है और फिर नहा के फिर आराम से बैठ के खाऊंगी। फ्रिज साफ कर लेती हूँ मैं पहले, इतना पहले इसमें से मुझे सारा सामान निकालना होगा बाहर। चलो जी, करना तो है ही, देखो मुझे ही, मेरा ही नंबर है तो मुझे ही करना होगा। तो चलो पहले मैं इनका ये सामान निकाल देती हूँ बाहर। इसमें रख लेती हूँ ये सब्जी वगैरह इनकी। ये भी देखना पड़ेगा क्या चीज ऊपर रखी थी क्या चीज नीचे रखी थी, क्योंकि ऊपर वाला मनीषा का होगा शायद, फिर नीचे वाला मौसमी का होगा। ऐसे डिवाइड करके रखते हैं अपना सामान, इसलिए मुझे ध्यान रखना होगा कभी मिक्स हो जाए। मेरा सामान तो इधर रहता है, एक पानी की बोतल और सब्जी वगैरह टमाटर, बस थोड़ा थोड़ा निकाल के करती रहूंगी, है ना। कपड़ा ले लूं, एक कपड़ा लेके निकाल लूंगी तो नहीं बाहर, इसको मैं अपना अंदर ऐसे ही साफ कर दूंगी। पूरा सामान कौन निकालेगा अकेला अकेला करके, टूट फूट गया वही मेरे जिम्मे लग जाएगा। पता है जब हमने ये रेंट पे लिया था ना घर, फ्लैट, तो फिर उसमें ना एग्रीमेंट में सारी चीजें लिखी हुई हैं
कि उन्होंने मतलब कि हमें क्या क्या चीजें दी हैं, जैसे कि फ्रिज है, इन्वर्टर है, बेड, अलमारी, ये सारी चीजें ना रेंट एग्रीमेंट में लिखी हुई है। और अगर इनमें से कोई भी चीज खराब हो गई, टूट गई, तो वो ना हमें अपने पास से उसके पैसे भरने पड़ जाएंगे। इसीलिए अपना ऊपर ऊपर से ऐसे कपड़े के साथ साफ कर देती हूँ। फ्रिज इतना गंदा थोड़ी होता है, अगर टाइम से साफ होता रहे तब इतना गंदा नहीं होता। वो तो ये है कि हाँ बस करना पड़ता है। चलो एक एक पोर्शन करके अपना सामान वैसे ही रखती रहूंगी, फिर मुझे भी पता रहेगा कि हाँ क्या चीज मैंने कहाँ से उठाई, और उनको भी नहीं लगेगा कि हाँ उनका कोई सामान इधर से उधर हो गया। दिमाग तो है रेखा तेरे अंदर। चलो जी, एक हो गया, अब ये दूसरी वाला। पता नहीं क्या क्या रखते हैं ये, अब सच में मैं फालतू चीजें नहीं खरीदती हूँ। मैं तो वही चीजें खरीदती हूँ जिसकी मुझे जरूरत हो। सब्जी में मैं पता क्या खरीदूंगी, सिर्फ टमाटर, और जो सब्जी मुझे लेनी हो। सब्जी में मैं क्या खाती हूँ, बस बैंगन खा लेती हूँ, आलू मटर, और दाल वगैरह बना लेती हूँ। बाकी ये भिंडी, लौकी, तोरी, करेले, ये चीजें नहीं मैं खाती, मुझे पसंद नहीं है। हरी सब्जियां, ये निकालना पड़ेगा क्या, ये तो निकालना पड़ेगा सब्जियों का। अरे इसके अंदर है कितना गंदा, इसके नीचे कितना गंदा हो रहा है, पीला पीला सा, पता नहीं क्यों हो रहा है। इसमें कुछ गिरा होगा, या तो इनका गीले कपड़े से ना सही साफ हो जाता है आराम से। चलो जी, इस साइड का हो गया, अब इस साइड का नंबर लगाते हैं। ये देखो, बताओ, बैंगन ऐसे काट के रख रखा है, क्या इसे दोबारा यूज कर लेंगे, पता नहीं क्या है, कैसे करते हैं। ये देखो मैंने फ्रिज साफ कर दिया, देख के बताना आप सब। बाकी मैंने अपनी तरफ से अच्छी तरह से साफ कर दिया है फ्रिज को, ठीक है। मेरी ड्यूटी खत्म, फ्रिज साफ हो गया, खाना भी बन गया। अब चाय बनानी है, बस उससे पहले मैं नहा कर आऊंगी, क्योंकि ना सच में मुझे बहुत इचिंग इचिंग से फील हो रही है काम करके। नहा के फिर मैं आराम से बैठूंगी, फिर मुझे आपसे कुछ गपशप भी करनी है, ठीक है। मैं बस जल्दी से नहा के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं नहा कर आ चुकी हूँ, और अभी मैंने हिजाब नहीं डाला है। उसका एक रीजन है, मैं आपको कुछ और दिखाना चाहती हूँ। तो आप सब सिर्फ 1 सेकंड का वेट करो, मैं बस अभी आई। ये देखो मेरा नया लुक कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत सारे भाई हैं ना जो मुझे इसी तरह बोलते हैं कि हाँ तुम नोज़ कैप लगा के वीडियोस बनाया करो, फुल हिजाब में वीडियो बनाया करो। तो मैं भी चाहती हूँ कि हाँ मैं ऐसे डेली वीडियोस बनाऊँ, बट आप सब मेरी सिचुएशन अभी समझ नहीं रहे हो। जैसे कि मैंने आप सबको भी बताया कि मैं चाहती हूँ कि मुझे एक मुस्लिम एरिया में रूम मिल जाए, और उसके लिए मैंने आप सबसे भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपके आसपास एरिया में ओखला, बटला हाउस, जामिया नगर या फिर जाकिर नगर, इन सब एरिया में अगर आपको कहीं कोई रूम मिले सस्ता सा, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं भी उस एरिया में जाकर बाहर जब निकलूँ तो हिजाब में निकलूँ और ऐसे डेली वीडियोस बनाऊँ। और जैसे कि 1-2 भाई ने ये कमेंट भी किया था कि तुम ऐसे अकेले रूम लेकर रहोगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अब जैसे कि मैं दिन में यहाँ पर अकेली ही रहती हूँ, जो ये लड़कियाँ हैं ये तो दिन में ऑफिस चली जाती हैं और रात को आती हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ये रात को भी नहीं आती। आप सब जानते ही हैं कि हिंदू रिलीजन में किसी तरह की कोई रोक टोक तो होती नहीं है। तो मैं यहाँ पर दिन में भी अकेली रही हूँ, और 1-2 दिन ऐसा भी हुआ है कि मुझे यहाँ पर रात को भी अकेले ही रुकना पड़ा है। अब मेरे माइंड का वो थॉट चेंज हो चुका है कि हाँ अगर मैं कहीं रूम लेकर रहूँगी तो मुझे डर लगेगा। अब अगर मैं इस एरिया में अकेली रह सकती हूँ दिन में और रात में, तो किसी मुस्लिम एरिया में रूम लेकर रहूँगी तो वो एरिया तो मेरे लिए सेफ़ ही होगा। इसीलिए मैं आप सबसे प्लीज़ दोबारा रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपकी नज़र में कोई मुस्लिम एरिया में कोई रूम हो जो सस्ता सा हो, 3000 से लेके 5000 तक का हो, आप सब प्लीज़ मेरे लिए देखो। अगर कोई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जैसे कि कल जो मैंने वीडियो डाली थी 11वीं शरीफ को लेकर, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं कि हमें 11वीं शरीफ को नहीं मनाना चाहिए। तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ
कि मैंने 11वीं शरीफ पर जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने ये चीज़ नहीं बोली है कि आपको किस तरीके से मनानी चाहिए। मैंने सिर्फ ये चीज़ बोली है कि 11वीं शरीफ क्यों मनाते हैं, इस दिन को क्यों याद किया जाता है। गौसे पाक आज़म की याद में याद किया जाता है, उनकी करामतों को याद किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने 11वीं शरीफ पर जो वीडियो डाली या फिर उससे ये चीज़ साबित होती है कि हमें जितने भी वली हैं उनकी कब्रों पर जाकर उनसे कुछ मांगना चाहिए। बाकी आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरा ये नया लुक कैसा लगा है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मुझे इस लुक में दोबारा देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे लिए एक मुस्लिम एरिया में रूम ढूंढ दो। सच में मैं अब जाकर कैसे ढूंढूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोबाइल पे मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया है OLX के ज़रिए, बट मुझे नहीं मिल रहा। आप सब प्लीज़ अगर कोई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।